हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सुनील सिंह में। दोस्तों, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो बहुत अहम विषय है। बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है अभ्यर्थियों को, जो भी मेरे बहन भाई तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में आया था कि एक नहीं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 35,000 वैकेंसी आने वाली हैं। तो ये एक बड़ा अहम मुद्दा है अभी भी, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में या फिर कुछ अभ्यर्थियों के दिमाग में असमंजस है कि वैकेंसी होगी या नहीं होगी। तो मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूँ, या मेरी थिंक अबाउट यही है कि जैसी स्थिति अब बन रही है, 2024 में भारत के अंदर एक बड़ा चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है, और उत्तर प्रदेश का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें रहता है। तो कहीं ना कहीं ये लगभग तय है कि ये 2023 में आपको एक बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। और अगर आप इसको मान के चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ भी होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आप कन्फर्मली आपके दिमाग में चल रहा होगा, अगर मैं बात करूं, मैं भी अगर अभ्यर्थी की दृष्टि से सोचूं कि क्या हम तैयारी अब शुरू करें या ना करें, तो इन विवादों में ना फंसकर आप डेफिनेटली तैयारी शुरू कर दें, मेरा मानना यह है। और अगर भर्ती होती है तो उसकी जो मेन पॉइंट्स होंगे, जैसे कि फार्म कब तक आ जाएंगे या फिर परीक्षा कब तक होगी, क्योंकि हमारा जो मेनली फोकस होता है वो इसी पे होता है कि परीक्षा कब तक होगी, क्योंकि हमें इसकी स्पेशली तैयारी करनी पड़ती है और यही हमारे सिलेक्शन का एक मेन हिस्सा है। तो उसके बाद उम्र में कुछ जो मेरे भाई बहन हैं वो ऐसे भी हैं कि जो उम्र में रिलैक्सेशन की उम्मीद लिए बैठे हैं। तो ये भी एक बड़ा विषय है इस भर्ती को लेकर के, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि बीच में एक एपिडेमिक आया, कोरोना काल आया। तो जैसा कि अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने भी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है, कंडक्ट हुआ है, उसमें भी केंद्र सरकार ने छूट दी है। तो उन आंकड़ों को लेकर भी हम बात करेंगे। इसके बाद अंतिम चयन कब होगा, तो ये सब चीज़ें चूँकि अभी कोई कन्फर्मली नोटिफिकेशन नहीं है साइट से कि कोई डेट या तिथि निश्चित कर दी गई हो, लेकिन चूँकि इतने सारे मीडिया या उसके द्वारा बताया गया, अखबारों के द्वारा बताया गया है, तो 100% कहीं ना कहीं बोर्ड ने कोई प्रेस नोट ही दिया होगा। उसी के बेस पे इतने सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो छापते हैं, वरना एक या दो कोई न्यूज़ चैनल लिखता है तो उस पर आप डाउट कर सकते हैं। तो अब तक की परिस्थितियों से कह सकते हैं दोस्तों कि अब आप ये गुंजाइश ना करें कि भर्ती होगी या नहीं होगी। तो आप लगभग तय मान लें कि भर्ती 2023 में आपको मिलेगी, और ये मानेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए फार्म कब तक आएगा, तो नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन हम एक तरीके से थोड़ा सा चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ये मान के चलते हैं कि बोर्ड ये मानता है कि 31 दिसंबर 2023 तक उनको अगर अंतिम चयन देना है या फिर अंतिम मेरिट लगा देनी है, तो कन्फर्मली उनको 6 माह, अबाउट 8 या 6 माह का समय चाहिए एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद। तो इन सब आंकड़ों को अगर हम और पीछे लेकर के जाएं, तो मेरा मानना यह है कि एग्जाम कंडक्ट कराने से पहले फॉर्म भरवाने के लिए भी आपको 2 से ढाई महीना चाहिए होता है, 2 से ढाई महीने के करीब में आपको चाहिए। तो इस आंकड़े को अगर देखते हैं तो लगभग ये डेट आपकी फरवरी/ मार्च में चली जाती है। अगर आप 31 दिसंबर को फाइनल मेरिट मान करके चलते हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, तो लगभग फरवरी मार्च या अबव फरवरी के स्टार्ट में या फिर जनवरी के लास्ट में अबव फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। डेफिनेटली जनवरी लास्ट या फरवरी में फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो किसके आंकड़े पे हम लोग बोल रहे हैं, अगर आप मानते हैं कि 31 दिसंबर 2023 को आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड दे देता है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि 31 दिसंबर तक आपका एग्जाम ही कंडक्ट हो। ठीक है, उससे पहले आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए, उसकी मेरिट ना लग पाए, या फिर नवंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, तो डेफिनेटली ये डेट आगे पीछे हो जाएगी। आई मीन आगे तो नहीं होगी, पीछे ही होगी, मार्च की जगह जून में चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि भर्ती प्रोसेस में आ जाएगी, तो भी इस चीज़ का एक लाभ होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि 2023 में प्रोसेसिंग उसकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, दूसरी स्थिति आ रही थी परीक्षा कब होगी। ये बहुत अहम बिंदु है, क्योंकि हमको जो तैयारी करनी होती है, फॉर्म भरने की तैयारी नहीं करनी होती है,
हमें तैयारी करनी होती है परीक्षा देने की, ठीक है ना। और यही हमारी एक तरीके से पूरी मेहनत का कंक्लूजन है, निचोड़ है। अगर हम इसमें परफॉर्म कर पाते हैं तो हम इस भर्ती का हिस्सा बने रहेंगे या चयनित होंगे, अदरवाइज बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आप मान के चलिए, या फिर इसी को फोकस करिए कि आपको एग्जाम किस डेट में देना होगा। देखिए, अगर फॉर्म आपका फरवरी स्टार्ट में या फिर जनवरी में फिल हो गया तो डेफिनेटली आपका जुलाई या अगस्त में आपको एग्जाम देना होगा, या फिर ये डेट और थोड़ा पीछे चली जाती है, मार्च अप्रैल में चली जाती है, तो आप अक्टूबर/नवंबर में मान सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इसको जनवरी अगर मान के चलते हैं तो इसको आप जुलाई मानेंगे। जुलाई या फिर अगस्त में आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब किस पे निर्भर कर रहा है, फॉर्म फिल होने पर। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर फाइनल सिलेक्शन होगा तो डेफिनेटली जनवरी में फॉर्म फिल होगा और एग्जाम भी फिर जल्दी ही होगा। इसके बाद करते हैं एक और अहम मुद्दे पर। देखिए, उम्र में अतिरिक्त छूट मिलेगी या नहीं। जनरल जो प्रोसेस है वो सब जानते ही हैं कि जनरल के लिए एज क्या होती है, SC ST OBC के लिए एज में रिलैक्सेशन होता है। लेकिन उसे छोड़कर जिस पॉइंट को मैं बात करने वाला हूं, स्पेशली 2 वर्ष वाली बात, क्योंकि लगभग 2 वर्ष हमारे एपिडेमिक में निकल गए थे, कोरोना काल में निकल गए, तो उसको लेकर के काफ़ी लोग उम्मीद भी लिए बैठे हैं। पहले हुआ भी था, लेकिन उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। लेकिन एक जो आस जगी है फिर से अभ्यर्थी में, वो जगी है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टंट के कारण। क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐसा स्टंट लिया है कि जो SSC GD की परीक्षा हाल ही में होने वाली है, उसमें 2 साल का कुछ एज गैप उनको दे दिया, जो कोविड के कारण बच्चे उसमें एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे या फिर पिछड़ गए थे। तो उनको एक जीवन में मौका है कुछ कर लेने का। तो हो सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्टेट ले रही है तो स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है। इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि परसेंटेज में उसको कंडक्ट कर सकते हैं, कोई निश्चितता नहीं है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि 50% से 65% इसके चांसेस हो सकते हैं कि आपको छूट दी जाए, अतिरिक्त छूट दी जाए, ठीक है। जो जनरल छूट है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोविड काल के टाइम वाली छूट की बात कर रहा हूँ। अब बात आ जाती है अंतिम चयन। देखिए दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम बात कर रहे थे कि अगर फॉर्म फिल जनवरी में हो जाता है तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपका दिसंबर या फिर जनवरी 2024 से पहले आपका अंतिम सिलेक्शन हो जाए, आपकी फाइनल मेरिट दिखा दी जाए। 1 वर्ष का लगभग समय मिल जाएगा पूरा प्रोसेस के लिए। यदि फॉर्म फिल की डेट थोड़ा और आगे बढ़ती है तो आप ये मान के चलेंगे कि कहीं ना कहीं आपका फाइनल सिलेक्शन 2024 में चला जाएगा। ये मेरा एक अनुमान है, ठीक है। या फिर जितना हम कहीं से पढ़ लेते हैं या फिर सोर्स ऑफ अपने पर्सनल सोर्सेज होते हैं, उन सोर्स के हिसाब से हम समझ पाते हैं कि आखिर भर्ती किस प्रक्रिया में पूरी होगी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो 35,757 वैकेंसी की चर्चा है, और जिसमें 26,200 वैकेंसी सिविल पुलिस की होंगी। जो जनरल पुलिस आप देखते हैं थाने पे आपको कार्रवाई में, प्रोसीडिंग में आपको दिखेगी, और 8500 वैकेंसी हैं आपकी PSC के अंदर जो आर्मर्ड फोर्स होता है। इसके बाद 1057 वैकेंसी स्पेशली फायरमैन सर्विस भी बड़ी अच्छी सर्विसों में आती है। चूँकि पुलिस के अंदर एक नहीं बहुत सारे मद होते हैं, बहुत सारी अलग अलग शाखाएं होती हैं जहां आप काम कर सकते हैं। इस पे कभी जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा कि पुलिस विभाग भी एक बड़ा शानदार विभाग है। आप अपना काम करना चाहते हैं तो वहाँ अलग अलग तरीके से आप काम कर सकते हैं। टेक्निकल शाखाएँ भी बहुत हैं, तकनीकी शाखाएँ भी बहुत है जहाँ पर आप अपना काम कर सकते हैं, बहुत ईजी गोइंग, ठीक है दोस्तों। तो अब तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि भर्ती होगी अथवा नहीं होगी, तो उसके चांसेस मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि भर्ती आपको ज़रूर देखने को मिलेगी 2023 में, और वो भी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, 24 से पहले। तो आप ये लगभग मान कर ही चलें कि आपको एक भर्ती मिल जाएगी, और वो कैसे होगी इसके बारे में भी हमने बात की है दोस्तों।